नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेब ट्यूटर प्रो यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे कैसे हम फ्री वेबसाइट बनाकर अपलोड कर सकते हैं हीरो को एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि सर्विस देता है डेवलपर्स को कि वो अपने एप्लीकेशंस को इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकें और जहाँ से भी कोडर्स होते हैं वो उसको एडिट कर सके। हीरोकू मूलतः नोड, रूबी, जावा, पीएचपी, पाइथन, गो, स्काला, क्लोजर जैसी जो लैंग्वेजेज हैं उनको सपोर्ट करता है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हीरोकू पे अपन अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे साइन अप बटन पे। साइन अप बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म आएगा और वहाँ पर लिखा हुआ है फ्री अकाउंट। ये अकाउंट फ्री होगा। हम वहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम डाल सकते हैं और एक ईमेल एड्रेस जो जहाँ पर हमें कंफर्मेशन ईमेल जो अकाउंट एक्टिवेशन के लिए सेंड किया जाएगा। और ईमेल के लिए मैं यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पर टेम्प्रेरी ईमेल्स का जो डिस्पोजल्स ईमेल होते हैं उसका आप भी ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपने इस ईमेल को जो जनरेटेड किया गया है कंप्यूटर के द्वारा उसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ मैं कुछ भी कंपनी का नाम दे सकता हूँ और कंट्री जैसे कि इंडिया है। और यहाँ पर जो प्राइमरी डेवलपमेंट लैंग्वेजेस हैं पीएचपी, रूबी, पाइथन, नोड जेएस, इसमें मैं पीएचपी सेलेक्ट करूँगा क्योंकि जो मैं बनाने जा रहा हूँ एचटीएमएल और सीएसएस और जेएस की फाइलें हैं और पीएचपी फाइल के थ्रू भी जेएस सीएसएस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर वो पीएचपी फाइल बनाऊँगा, आप देखिएगा। और ये यहाँ पर अकाउंट लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमें एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजा गया है हमारे टेम्प्रेरी जो मेल है उसके डैशबोर्ड पर, जो कि थोड़ी देर में रिसीव होगा। हाँ जी, हाँ, हमें वो रिसीव हो चुका है, कन्फर्म योर अकाउंट। और इस लिंक के द्वारा जो एक्टिवेशन का लिंक है उसके द्वारा हम अपने अकाउंट को कन्फर्म कर सकते हैं। प्रीवियस टैब को हम बंद कर देते हैं क्योंकि अब आगे की प्रोसेस इसी टैब से होगी। यहाँ पर हमें पासवर्ड चूज़ करना है, अपना पासवर्ड सेट करना है। तो ध्यान रख कीजिएगा पासवर्ड ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिव ना हो क्योंकि जब हम कमांड लाइन के थ्रू लॉगिन होंगे हीरोकू एप्लीकेशंस पर तब हमें ये पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा। और ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिव पासवर्ड होगा तो हम इनपुट करने में हमें सुविधा होगी क्योंकि टर्मिनल पर हम पासवर्ड को देख नहीं सकते। तो हमने यहाँ सिंपल पासवर्ड सेव कर दिया है और हमारा पासवर्ड अब सेट होने वाला है और हम इस लिंक के द्वारा अपने डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। ये हीरोकू का डैशबोर्ड है जहाँ पर हम अपनी ऐप बनाएंगे, ऐप के बारे में जानकारी देंगे कि हमारा ऐप का नाम क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कोई ऐप नहीं है, हमें एक ऐप बनानी पड़ेगी क्रिएट न्यू ऐप बटन द्वारा। तो यहाँ पर हम जो अपनी ऐप है पहली है वो बनाएंगे। यहाँ पर जो ऐप नेम दे रखा है वो ऑप्शनल है कि आप डाल भी सकते हैं और सिस्टम भी चूज कर सकता है। जो हम यहाँ पर ऐप नेम डालेंगे वो हमारी जो साइट हम बनाने जा रहे हैं उसका सब डोमेन होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सब डोमेन क्या होता है। जैसे हीरोकू ऐप.com एक डोमेन है तो जो उसके आगे www डॉट की जगह जो लगेगा वो उसका सब डोमेन होगा। जैसे कि facebook.com है, जी नहीं, facebook.heroku-app.com। तो फेसबुक यहाँ पर हमारा ऐप नेम होगा, वो एक सब डोमेन के जैसे एक काम करेगा। तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर डालते हैं। मैं यहाँ पर डालना चाहूँगा जॉन वेब और देखते हैं कि ये जो मैं यहाँ पर डालूँगा जॉन वेब वो अवेलेबल है या नहीं। और ये अवेलेबल है तो हमारा सब डोमेन बन सकता है जॉन वेब डॉट heroku-app.com। हम इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद में ये हमारा जो पर्सनल वेब का जो एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वो खुल गया। हम यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट मेथड्स जो है वो है हीरोकू, CLI कमांड लाइन और गिटहब और ड्रॉपबॉक्स। तो अब गिटहब पर भी अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी जो फाइल्स है उसको वहाँ पर रख कर गिटहब से इस अकाउंट को लिंकअप करके वहाँ पर जो आप एडिट करेंगे फाइल्स उसका आप यहाँ पर चेंजेस देख सकते हैं। डिप्लॉयमेंट करने के बाद आप ड्रॉपबॉक्स पर भी एक फ़ोल्डर बनाकर वो फोल्डर इससे अटैच कर आप ड्रॉपबॉक्स अकाउंट को लिंक्ड कर आप ड्रॉपबॉक्स पे जो फाइल्स एडिट करके अपलोड करेंगे या ऑनलाइन एडिट करेंगे उसका भी आप यहाँ पर चेंजेस देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे हीरोकू CLI कमांड लाइन का
और हमारे जो लोकल कंप्यूटर है, जो पीसी है, जो उसके थ्रू अब हम इस पर काम करेंगे। हमारे एक लोकल कंप्यूटर पर हम फाइल एडिट करेंगे और कमांड लाइन के थ्रू उसको पुश करके हम सर्वर पे, हीरोकू के सर्वर पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप जो मेथड्स हैं डिप्लॉयमेंट करने के हीरोकू CLI के थ्रू, वो देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा हीरोकू CLI को। तो हीरोकू CLI को हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर सारे मेथड्स दिए हुए हैं कि कैसे, किस प्रकार से हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम सब कुछ, और वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस वीडियो में। तो विंडो इंस्टॉलर चूज़ करेंगे क्योंकि हमारी विंडो है OS। तो यहाँ पर विंडो इंस्टॉलर जो डाउनलोड करके हम यहाँ पर इसको डाउनलोड स्टार्ट करते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है, इसका जो इंस्टॉलर है वो। इसके बाद हमारे पास कमांड लाइन बन जाएगा। मैं आपको इसका डाउनलोड किया हुआ वर्जन दिखा देता हूँ, जो मैंने डाउनलोड किया है अभी। हाँ, यही है, हीरोकू टूल बेल्ट नाम है इसका। और हम इस सेटअप विजार्ड के थ्रू इसको, हीरोकू टूल बेल्ट को जो इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो होगा ये कि कमांड प्रॉम्प्ट में एक टर्मिनल बन जाएगा हीरोकू का, जिसके थ्रू हम अपनी फाइल्स को रिसीव और सेंड कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं हीरोकू ऐप से। ये सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसको हम फिनिश करते हैं। अब आप देख सकते हैं गेटिंग स्टार्टेड में सबसे पहले दिया हुआ गया है हीरोकू लॉगिन। तो हमें हीरोकू पर लॉगिन होने के लिए कमांड इनपुट करनी पड़ेगी कमांड प्रॉम्प्ट में। तो इसके लिए अब हम कमांड प्रॉम्प्ट जो CMD होता है उसको ओपन करेंगे विथ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। और अगर आपको प्रोसेस देखनी है तो आप अपनी एप्लीकेशन में भी जाकर उसके डैशबोर्ड पर भी डिप्लॉयमेंट मेथड में हीरोकू CLI चूज़ कर आप प्रोसेस देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कम्युनिकेशन चलेगा कमांड लाइन के थ्रू हीरोकू के साथ। और गिटहब में आप देखना चाहोगे तो वहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैसे आपको अपनी गिटहब बनानी है, कैसे उसको डिप्लॉय करना है। ड्रॉपबॉक्स में भी पूरा आपको दिया हुआ है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है अपने ड्रॉपबॉक्स को, कैसे उससे डिप्लॉय करनी है फाइल्स ड्रॉपबॉक्स के फोल्डर के द्वारा। अब हम यहाँ पर जैसा कि हीरोकू CLI यूज़ कर रहे हैं, कमांड लाइन यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हीरोकू को हमने इंस्टॉल कर लिया है डाउनलोड करके हीरोकू CLI को, और हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा। तो अब हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए, और अब हम यहाँ पे CD/ यूज़ करेंगे, बाहर आ जाएंगे, C ड्राइव में आ जाएंगे। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे हीरोकू, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो कमांड लाइन है वो हीरोकू टर्मिनल को यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। हीरोकू से कम्युनिकेट कर रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ लोडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये कम्युनिकेट कर रहा है। सारी जो डाटाज़ हैं वो इसमें आ चुके हैं हीरोकू कमांड लाइन के। अब हम सबसे पहला जो है हीरोकू लॉगिन, वो कमांड लाइन डालेंगे और हम लॉगिन होंगे। लॉगिन के लिए सबसे पहले ईमेल मांगता है, तो आप अपने ईमेल को यहाँ पर सिंपली कॉपी कीजिए, कमांड लाइन पे जाके राइट क्लिक कीजिए, कोई Ctrl+V प्रेस नहीं करना पड़ेगा पेस्ट के लिए, डायरेक्ट राइट क्लिक। उसके बाद में इंटर मारिएगा तो आपके पास पासवर्ड पूछेगा जो कि हिडन होगा, इसलिए मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मत यूज़ करना। अगर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आप यूज़ करोगे तो आप पता नहीं लगा पाओगे आपने कौन सा डिजिट इनपुट किया है। तो जो इजी पासवर्ड है वो यूज़ कीजिए, 5 से 7 तक जो अक्षर का। और यहाँ पर अपन लॉगिन हो चुके हैं इस ईमेल के थ्रू हीरोकू के अंदर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा C है उसके अंदर हमारे पास कोई फ़ोल्डर है जिसमें हम अपनी जो फाइल्स उनको रख के कम्युनिकेट करवा सकते हैं। क्योंकि जो हमें सबसे पहले CD माई प्रोजेक्ट, यानी एक माई प्रोजेक्ट नाम का ये तो फोल्डर हो जिसमें हम इनपुट हो सके CD कमांड के थ्रू, या फिर हम अपने खुद का भी कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं और CD कमांड के थ्रू उसमें इनपुट हो सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर मैं देना चाहूँगा CD माई वेब नाम से मैं फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो CD माई वेब दूंगा। ये फ़ोल्डर नहीं है, ये पाथ फाइंड नहीं कर पा रहा C के अंदर। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें C में जाकर
माई कंप्यूटर में जाकर सी में जाकर सी ड्राइव में जाकर माई वेब नाम से एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, खाली फ़ोल्डर। उसके बाद में हम उसमें जो हमारे गिट है उसको इनिशियलाइज करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर। नाम दूंगा मैं माई वेब, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वही आपको उसमें इनपुट करवाना पड़ेगा, उस फोल्डर में घुसना पड़ेगा कमांड लाइन के थ्रू। हम यहाँ पे देंगे माई वेब, और उसके बाद में मैंने पहले गलत नाम दे दिया था, माई वेब में रखना चाहूँगा सी डी माई वेब, और मैं माई वेब के अंदर हूँ इस वक्त, और क्योंकि ये फोल्डर का पाथ इस कमांड लाइन को मिल गया तो इसके अंदर घुस गया। अब हम अपनी गिट जो गिट है उसको इनिशियलाइज करवाएंगे, ये और गिट के थ्रू ही ये सारा जो पूरा कम्युनिकेशन है वो चलेगा। तो हमने गिट को इनिशियलाइज करवा दिया, उसके अंदर गिट जो रेपोजिटरी है वो इनिशियलाइज हो गई हमारे माई वेब जो फोल्डर है जो हमारे लोकल होस्ट पर है उसमें। और अब हम इसमें डालेंगे हीरो को गिट रिमोट, फिर अपेंड जॉन वेब, जो हमारी जॉन वेब ऐप है वो अपेंड हो हमारे हीरो को गिट जो रिमोटली, जो हमने गिट जो इनिशियलाइज किया हमारे फोल्डर में उससे रिमोटली डाटाज का जो इनपुट जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग हो जॉन वेब में, जो कि हमारी हीरो को ऐप है। ये जो कमांड लाइन है ये यही चीज़ बताती है यहाँ पर। हम इसको इनपुट करेंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, और ये थोड़ा सा लोड लेगा, थोड़ी देर बाद में बता देगा कि आपकी जो रिमोटली सक्सेसफुली हो चुका है, रिमोटली कनेक्शन बन चुका है जॉन वेब के थ्रू। उसका हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो ये बता रहा है कि ये रिमोटली जो गिट है जो हमारी हीरो को भी बनी हुई है उससे ये रिमोटली कनेक्ट हो चुका है हमारा जो फोल्डर है वो। अब हम उस फोल्डर में जो भी फाइल्स डालेंगे, HTML की नहीं डाल सकते, वो बाद में बताऊंगा। जो भी फाइलें डालेंगे उसको PHP में कन्वर्ट कर देंगे। जो भी फाइल्स डालेंगे वो वहाँ पर डिप्लॉय करने के बाद में वहाँ पर जो हमारा जो मेन जो सब डोमेन हमने बनाया है हीरो को वेब के द्वारा उस पर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर टेम्पलेट सर्च करते हैं, जो भी हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो बूट स्ट्रैप टेम्पलेट है वो यूज़ करूँगा। बूट स्ट्रैप काफ़ी अच्छा रहता है दिखने में भी, और वो उसकी थीम्स और उसकी जो टेम्पलेट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं लगभग। तो आप उसमें एडिटिंग करके अपना बना सकते हैं, उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे उसको डाउनलोड करूँगा, रिलोडिंग, और ये आप देख सकते हैं आपका टेम्पलेट ऐसा दिखेगा। तो मैं इसको यहाँ पे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो ये डाउनलोड कर लिया मैंने उसको यहाँ पर, और मैं उसको जो डाउनलोड किया है उस जिप फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा ताकि उसके कंटेंट्स को मैं कॉपी कर सकूँ अपने माई वेब जो फोल्डर बनाया मैंने जो इस वक्त कनेक्टेड है हीरोकू के ऐप से। और अब मैंने उसको यहाँ पर कर लिया है, और मैं उसको ढूंढता हूँ स्टार, यस, और यही है जो टेम्पलेट की फाइल्स। मैं इन सब फाइल्स को कंट्रोल्स कॉपी करके कंट्रोल C करके कंट्रोल पेस्ट कर दूंगा उसके अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी फाइल है, index.html और CSS की वेंडर फाइल्स हैं जिसमें और भी CSS की फाइल्स होंगी। मैं इसको कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल C और V कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा माई वेब में। तो ये फाइल्स यहाँ पे आ गई। अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो index.html है उसको हम एडिटर में खोल के उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। जो चेंजेस आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। आप अपने लिए वो साइट बनाएंगे तो उसका टाइटल, जो भी आपको HTML CSS का नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, HTML का नॉलेज है, तो आप उसको अपने हिसाब से टेम्पलेट को एडिट कर लीजिए। मैं यहाँ पर टाइटल चेंज कर रहा हूँ, फ्री वेबसाइट बाय वेब ट्यूटर प्रो। ओके, मैं इसको कंट्रोल S सेव कर दूंगा।
और उसके बाद में मैं डिप्लॉय करूँगा अपनी सारी फाइल्स को हीरोकू के सर्वर पे। तो उसके लिए मैं पहला कमांड डालूँगा git add और स्पेस देके डॉट कि मैंने गिट में कुछ फाइलें ऐड की हैं ऐड कमांड के थ्रू, और ये सारी फाइलें हैं जो वो ऐड हो रही है गिट के अंदर। उसके बाद में जो अगला जो मेरा कमांड है वो होगा कि मैं अपनी जो कमिट कर रहा हूँ इस गिट को, यानी इस कनेक्शन को यहाँ पे मैं कमिट कर रहा हूँ गिट को मैं यहाँ पे ही छोड़ रहा हूँ। और आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें मैक इट बेटर लिखा हुआ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अपना दे सकते हैं, क्योंकि ये लॉग्स में यूज़ होता है कि आप जब अपने जाके डेवलपमेंट लॉग्स देखेंगे तो वहाँ फाइंड आउट कर सकेंगे कि आपने कौन सी प्रोसेस की थी, कब ये कमांड दिया था, तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मैसेज के थ्रू। और फिर जो लास्ट है वो गिट पुश हीरोकू मास्टर, तो इसमें मैं दूंगा कि जो मेरा सारा डाटा है वो पुश हो जाए मेरे लोकल होस्ट से हीरोकू पे, हीरोकू की ऐप पे चला जाए, और वो मैं दूंगा यहाँ पर। और इस कमांड को मैं यहाँ पर इंटर करूँगा, जिसके बाद मेरा जो सारा जो माई वेब का जो टेम्पलेट फाइल्स हैं सब हैं वो हीरोकू की रिपोजिटरी पे जाके सेव हो जाएगी। ओके, टोटल 93 फाइल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, वेरीफाई डिप्लॉय। सो अब हम अपनी जो एप्लीकेशन है उसको खोलते हैं ओपन ऐप के थ्रू। तो ये हमारा सब डोमेन, और हम यहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेशन एरर, और हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, इसके लिए हम अपने लॉग्स को देखेंगे। लॉग्स में जाकर हम एरर का पता लगा सकते हैं कि कौन सी एरर आई है, कौन सा एरर कोड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरर कोड है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऐप क्रैश, इसका मतलब ऐप क्रैश हुई है। तो अब हम चेक करेंगे हमारी जो ऐप की सेटिंग्स हैं उनको, कि कोई सेटिंग्स में बदलाव तो नहीं हुआ। और इसमें हम देखेंगे नेम जॉन वेब एकदम सही है, और यहाँ पर जो फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं node.js हो गया है, जबकि हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी उस वक्त प्राइमरी लैंग्वेज हमने PHP चूज़ की थी। तो यहाँ पर PHP जो है उसका बिल्ड पैक नहीं है, यहाँ पर Node.js का बिल्ड पैक है, तो ये गलत है। और क्योंकि हम Node.js की कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना रहे, हम PHP का यूज़ करते हुए फ्री वेबसाइट बनाना चाहते हैं। और ये Node.js इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक फ़ाइल है package.json, जो हमारे HTML के जो फोल्डर था उसके अंदर थी, जो हमारा टेम्पलेट का फोल्डर था उसके अंदर थी। तो हम इस फाइल को, और जो भी कोई फ़ाइल है जो यूज़फुल नहीं है उसको हम डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पर से इनको डिलीट कर देते हैं। और अब इसके बाद जाकर हम फिर से वो जो लास्ट की 3 कमांड्स हैं जहाँ से हम गिट को ऐड कर सकते हैं वो करते हैं। यहाँ पर हम उससे पहले बिल्ड पैक को हटा के PHP बिल्ड पैक को यहाँ से चूज़ करते हैं। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो नया बिल्ड पैक है वो एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिव तभी होगा जब आप नेक्स्ट जो डिप्लॉयमेंट करेंगे अपनी ऐप का। ओके, तो अब हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू फिर से वो 3 कमांड डालते हैं, गिट ऐड डॉट, और उसके बाद में कमिट कमांड, और इसके बाद में हम डालेंगे हमारी पुश कमांड। तो हमारी पुश कमांड में हम इसको डिप्लॉयमेंट को वेरीफाई करवाएंगे। और तो हमारी जो पुश कमांड है वो वेरीफाई हो गई, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरीफाई नहीं हो पाई, ये फेल हुई है। किस वजह से? क्योंकि हमारा बिल्ड पैक हमने PHP कर दिया, लेकिन वो बिल्ड पैक है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि PHP का कोई ये इससे कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे जो टेम्पलेट के जो फोल्डर है उसमें php.php एक्सटेंशन नाम से कोई PHP फाइल है ही नहीं। तो अब हम हमारी index.html जो कि होम पेज के लिए ज़रूरी है, इंडेक्स फाइल है, उसका हम एक्सटेंशन .php कर देते हैं। आप जानते हैं कि PHP में भी आप HTML कोड्स लिख सकते हैं, और जो CSS है JS है वो वहाँ से भी कॉल की जा सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर PHP करने के बाद में लास्ट की 3 कमांड्स को फिर से लगा दीजिए। और अब हम यहाँ पर हमारी जो लास्ट की कमांड है पुश कमांड उसको लगा रहे हैं। ओके, तो हमारी जो ऐप का जो डिप्लॉयमेंट है वो वेरीफाई हो चुका है। और अब हम अपनी ऐप को ओपन करके देखते हैं कि वो क्या ओपन होती हैं, एरर या फिर एरर आती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक अच्छे तरीके से ओपन हो चुकी है, यहाँ पर कोई इसी प्रकार की कोई एरर नहीं आई। लेकिन ये टेम्पलेट वैसा नहीं दिख रहा जैसा कि हमने इसे देखा था, जहाँ से डाउनलोड किया था उस वक्त देखा था। तो अब हम इसको अपने लोकल कंप्यूटर पे खोल के देखते हैं
तो मैं इसके लिए इसको गूगल क्रोम में खोलना चाहता हूँ। इसमें नहीं है गूगल क्रोम, तो मुझे ऐप को डायरेक्ट प्रोग्राम फाइल से उठाना पड़ेगा। यहाँ पर गूगल फोल्डर, ओ यहाँ पे भी नहीं है गूगल फोल्डर, क्योंकि प्रोग्राम फाइल 36 में मिलेगा मुझे। तो यहाँ गूगल फोल्डर में मैं क्रोम में मैं जो अपनी एप्लीकेशन है chrome.exe उसको फाइंड आउट करके खोलूँगा। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छा हेडर इसका अच्छा दिख रहा है, मेन्यूज़ दिख रहे हैं। यहाँ पर वो जो JS है वो डिफ हो रही है, कॉल हो रही है, और ये जो इमेज के जो आपके देख रहे हैं लाइट बॉक्स वो भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो JS और जो CSS फाइल है वो कॉल नहीं हो रही है। आप इसको चेक कर सकते हैं, सोर्स कोड में जाके आप खोलेंगे तो यहाँ एरर आ रही है फॉरबिडन। इसका मतलब है कि .css जो कि सब फोल्डर के अंदर है, CSS फाइल्स कॉल नहीं हो रही, वो खुल नहीं रही। क्यों? क्योंकि हीरो को कभी भी ये एक्सेस नहीं देता कि आप अपने जो रूट फोल्डर है उसके सब फोल्डर की फाइल्स को एक्सेस कर सकें। इसके लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम प्रॉक फाइल कहते हैं। और उसके लिए आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, जब हमने ऐप डिप्लॉय की थी तो हमें नोटिस मिल रहा था नो प्रॉक फाइल। यहाँ कोई प्रॉक फाइल नहीं है जिसमें ये दिया हुआ हो कि वेब वेंडर बिन हीरोकू PHP अपाचे 2, या इसमें ये बताया गया हो कि PHP की और अपाचे 2 वो यूज कर रहा है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। और तो इसने अपना खुद ही एक डिफ़ॉल्ट प्रॉक फाइल बना लिया, और प्रॉक फाइल का जो प्रोसेस टाइप है उसको इसने सेव कर दिया, सेट कर दिया वेब पे। तो सिंपल वेब पे इसको सेव करने के बाद में आप केवल रूट फोल्डर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, सब फोल्डर्स को नहीं एक्सेस कर सकते। इस वजह से जो CSS फाइल्स है वो नहीं खुली। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम इसके लिए अपने जो टेम्पलेट का जो फोल्डर है उसमें एक साधारण सी फाइल बनाएंगे बिना एक्सटेंशन की, और उस फाइल का हम नाम देंगे P, इसमें कैपिटल लिखेंगे, प्रॉक PROCFILE प्रॉक फाइल। और कोई भी कंटेंट नहीं डालेंगे उसमें, उसको हम खाली छोड़ेंगे। और ये केवल रूट फोल्डर में डालना है और किसी फोल्डर में नहीं। और अब इसमें हम फिर से इसको जो लास्ट के 3 कमांड्स है उसको हम दोहराते हुए अपनी ऐप को डिप्लॉय करेंगे, और ये अपलोड हो जाएगी हीरोकू के सर्वर पे। और ये कमिट कमांड यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में पुश कमांड यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम ये भी नोटिस करेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रही है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं नोटिस में एक एरर है, लेकिन वो एरर PHP से रिलेटेड है कि ये PHP एप्लीकेशंस के लिए है, जबकि अब हम कोई PHP एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम केवल PHP जो प्रोसेस टाइप है उसका यूज करते हुए HTML की फाइल्स डाल रहे हैं, और एक फ्री वेबसाइट बनाना चाहते हैं एक टेम्पलेट के थ्रू, जो ओनली सिंपल वेब पेजेस की वेबसाइट होगी। और यहाँ पर जो प्रोसेस टाइप है उसको इसने रीड कर लिया, प्रॉक फाइल इसने पढ़ ली। तो इसका मतलब हमारी ऐप में प्रॉक फाइल सुरक्षित है और वो पढ़ ली गई है हीरोकू के सर्वर द्वारा। अब हम अपनी CSS को खोल के देखते हैं कि अभी फॉरबिडन या खुलती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ब्राउज़र इस CSS को एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें सारी की सारी CSS JS है वो रीडेबल है, वो रीड की जा सकती है। तो हमने अपने टैबलेट में जो टाइटल है और कुछ कंटेंट है वो चेंज किया था आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं माई वेब ऐप टाइटल है, और ये कंटेंट लाइक एंड सब्सक्राइब टू वेब ट्यूटर प्रो यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो JS जो हमने लोकल होस्ट पे देखी थी वो सब रन हो रही है। यहाँ पर इमेज के जो लाइट बॉक्स है वो भी यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी ऐप है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और हम इसके थ्रू अपनी स्टैटिक साइट बना के प्रेजेंटेशन वेबसाइट बना के हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और एक बात कम ध्यान रखेंगे कि हीरोकू रिसोर्सेज यूज़ करने फ्री यूज़ करने हैं, तो आप उस पर कोई जो कंटेंट है वो बड़ा कंटेंट ना डालें। जैसे कोई आपने फाइल्स अपलोड कर दी हो, ये ना करें, हीरोकू में डिलीट कर देगा। और आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टैटिक साइट्स के अलावा डायनामिक साइट्स को कैसे इस पर डाल सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस, जूमला और प्रेस्टाशॉप CMS का कैसे यूज कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।